कैसा देखो कि सबसे पहले ममता आत्मा में जाएगी, ममता के बाद आत्मा के बाद वो ममता देहादि संघात में जाएगी। ये देहादि संघात जो ऊपर अपन ने बताया अहंता के तहत, वहां में भी ममता जावे, वो मैंने आपको समझाया। वासु और आगे बढ़ के ममता जब बढ़े तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे परिवार के में अपनी ममता बच्चा फैलावे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है। ऐसे या तरह से वो ममता जो है वो देह में से जब वक्त बाहर निकले है तो परिवार को कैप्चर करे है, और परिवार को जब वक्त कैप्चर करे, जब तक बच्चा जो है घर के बाहर नहीं निकले तब तक परिवार में वाकई ममता रहे। जैसे ही घर के बाहर निकलना शुरू किया तो जहां जहां बच्चा मूव कर रहे है परिवार के अलावा, वो सब प्राणी में भी जिन जिन प्राणी के साथ मूव करे है उन प्राणी में, जैसे स्कूल जाते होगो तो स्कूल के बच्चों के साथ वहां को ममता हो जाएगी, जहां जाते होगो वहां की ममता हो जाएगी। अल्टीमेटली सारे जगत में की प्रत्येक वस्तु के साथ भी ममता हो सके है। ममता की रेंज पूरी, माने पर्सपेक्टिव, ममता को पर्सपेक्टिव या तरीके को है। बात समझ में आई ना? अब यहां में तेरा प्रश्न क्या है, मैं समझू पहले प्रश्न को तो खुलासा भयो ना अच्छी तरह से। प्रश्न को जो दूसरा पार्ट है वो या तरह से है, क्योंकि फॉल्स को कैसे समर्पित कर सकें, और खास तो ममता जो जीव में इनहेरिटेड है वाको एक्सपीरियंस खोटो कैसे हो सके। तो अब समझ ले कि जो प्रिंसिपल अपन ने अहंता के वहां में बताया वही प्रिंसिपल वो सच होते भय भी वो सच है, जाको अपन मम कह रहे हैं वो भी सच है, ममता भी सच है, पर वहां में अपनी भ्रमणा पैदा हो सके है, मोह पैदा हो सके है। मैंने पहले भी आपको कई दो वक्त बताया, अभी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घोटाला हो गया। मैं वहां गया तो ये ममता का फिल्म समझा रहे तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि यहाँ कोई सरदार जी तो है नहीं, उन्हें दिखो नहीं दाढ़ी वालों। तो मैंने कही सरदार जी हैंगिंग गार्डन गए और वहां टैक्सी मिल नहीं रही थी, तो उनने दूरबीन से चौपाटी पे देखो, वो टैक्सी बाजू में दिखी तो उनने टैक्सी को करने शुरू कर। भाई पर हैंगिंग गार्डन की चौपाटी तक थोड़ी जाएगी, दूरबीन से तुमको टैक्सी पास में दिख रही है, वो एक कथा अलग है। एक लड़की ने कही कि मैं सरदार हूं, तो मैंने कही तो हूं बेसी जाऊं छो। मुझको क्या पता कि बिन दाढ़ी वाली सरदारण वहां बैठी हुई है। मैंने सोचा कि कोई दाढ़ी वाला नहीं है, लगाओ अपनी एक बार। कही पर मैं तो सरदार हूं कि बेच जाओ। बोले नहीं नहीं बोलो। मैंने अच्छा तो सुन लो, मेरा मतलब सरदार सु नहीं है, मेरा मतलब सैंपल सु है। सैंपल ऐसे हो सके दुनिया में, वो सरदार भी हो सके और कोई भी हो सके, मतलब सैंपल को है, सरदार को नहीं है। तो जो अपने को अनुभव हो रहे है वह अनुभव में अनुभूयमान वस्तु में अपनो इतनो मोह पैदा हो जानो कि बाकी हकीकत को अपन समझ नहीं पावे। हकीकत क्या कि दूरबीन सच्ची है, टैक्सी सच्ची है, दिखाई दे रहे है वो भी सच्चो है पास में, पर ये जो बुला रहे हैं टैक्सी को हैंगिंग गार्डन से चौपाटी की, वहां प्राकृता अनुकृति व्याज मोहिता सुरमानुषा कुछ हो जा रहे है, कुछ मोह पैदा हो जा रहे हो वहां में। ऐसी अपने दूरबीन में ऐसी उदारता है कि कोई के भीतर वो दूर के दृश्य को आपको पास दिखा सके है, पर वहां में ये मोह पैदा करने की भी दूरबीन में सामर्थ्य है कि कोई सरदार या सरदार के जैसो सैंपल होए तो हैंगिंग गार्डन में से कर सके। तो जहां उदारता है वहां मोह पैदा हो रहे है, जहां मोह पैदा हो रहे है वहां कोई न कोई उदारता भी काम कर रही है। ये अपन दूरबीन के एग्जाम्पल में भी अच्छी तरह से समझ सके हैं। अब आपको क्या पैदा हो रहे है, वो आपको अधिकारिता क्या है, या पे निर्भर करे। हर दूरबीन से देखने वाले को ऐसा होना जरूरी नहीं है, और कोई दूरबीन से देखने वाले को ऐसा हो ही नहीं सके। ऐसा यदि आप सिद्धांत गढ़ोगे तो एक नहीं माने हर शाख पे उल्लू बैठे हैं।
बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता को, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे ऐसे उल्लू बैठे ही भये हुए हैं सब जगह कि उनको कुछ कुछ ऐसे मोह पैदा होते ही रहे हैं। ये बात भी अपन अच्छी तरह समझ सकें। एक सीधी सी बात समझो कि अपन जिन जिन ममता के कारण, जिन जिन के कारण, ममता के कारण जो जो झगड़ाएं कर रहे हैं, वो सरदार जी से कोई बेटर पोजीशन में अपन नहीं है। क्योंकि जो भी चीज को अपन मेरा मान के झगड़ रहे हैं, वो सचमुच में ममता की दूरबीन से केवल पास दिख रही है, वो तेरे पास है नहीं, वो तो बहुत दूर है। देखने में जो बहुत दूर लगता है, उसी के बारे में देखने में जो बहुत ही करीब लगता है, उसी के बारे में सोचो तो फासला निकले। क्योंकि जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, पर उसी के बारे में जो सोचो तो फासला निकले। वो दूरबीन को फिनोमिना ही ऐसा है कि सोचोगे नहीं तो ममता की दूरबीन से हर चीज पास लग रहेगी। मुझको लगेगा कि ये भी मेरो है, जो मनोरथी आयो वो सब मेरे ही आए हैं। अभी मुझको एक ने कही कि हवेली में जो आने वाले वैष्णव को पराये मानने क्यों? वैष्णव पराये हों तो अपने को ऐसा परायो धन लेने में आपत्ति नहीं, वो वैष्णव तो सब अपने हैं। अब देख लो, आ गई ना ममता। सरदार जी से कोई बेटर है? अपन सोचे हैं कि भागवत कथा कर रहे हैं, गांव को कर रहे हैं, अपन के भाई गांव के सामने मत कथा करो, परिवार में करो। बोले ऐसा क्यों सोचो, हमारा भागवत परिवार है। दरिया में पड़ू मरी जाऊ। सारे गांव में भागवत कथा करने के लिए तुमने भागवत परिवार बना लिया। अब सब जहां भी भागवत हो रही हो, भागवत परिवार ही है। अरे भाई तुम परिवार वाको मान रहे हो, पर वो तुमको अपना मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? कथा में आने वालों कि खाली कथा सुनने आयो है, कि यजमान होने को अहंकार पोषण करने आयो है? बोले पर ऐसा भेदभाव सोच नहीं क्यों? तो सरदार जी से कहा दूसरी स्थिति है, वही तो स्थिति है कि जो सब है सब मेरे ही है। वो शाहबुद्दीन राठौड़ के अनाथालय में गयो और जितने अनाथ बच्चे दिखे उनने के ये सब बच्चा को देख के मुझको लग रहे हो कि मेरे ही है। यार ऐसी गिलिंडरी करी क्यों कि इतने अनाथ बच्चा है पैदा भय तेरे। वो देख के क्योंकि नेता है तो आपको लगे कि सब बच्चा है मेरे ही है। तो असल तो कल्मिनेट कल्प्रिट तू है कि इतने सब बच्चा है पैदा कर दिया और सबको अनाथालय में भिजवा दिया खुद पालने के बजाय। तो ये क्या है कि ममता की दूरबीन ऐसी है कि वाकई कारण बहुत दूर की चीज भी ऐसी लगे कि मेरे ही है सब। इन्हें भेद का कुछ सोचना, पर भाई वो ये जो सोच है वहां में भ्रांति है। हरेक को ममता से जो करीब दिख रहे है वो खोटो नहीं है, दिख रहे है वो खोटो नहीं है, पर वहां में से ये मोह पैदा होनो कि करीब दिख रहे हो माने वस्तुतः करीब है, ये भ्रांति है। वह भ्रांति को समर्पण करने की कोई जरूरत नहीं है। ममता को और ममतास्पद को अपन आनंद से समर्पित कर सके हैं। मूल में सिद्धांत या बारे में इतना है। अब मैं समझूं कि थोड़ा अपन इंटरवल कर ले, फिर अपन करेंगे कि कल को प्रश्न ये माने महोदार चरित्र और प्राकृतानुकृति व्यास बहुत ही रिलेटेड प्रश्न है। या लिए मैंने आपको मेरी सिनॉप्सिस में नहीं है तो पर फिर भी आपको प्रायोरिटी दे के या लिए लियो कि आसु पिक्चर अपने सामने बेटर क्लियर हो रहे हो। एक 5-10 मिनट अपन इंटरवल कर लें। माइक चालू है ना? महोदारता और मोहजनकता दोनों ही प्रकट हुए हैं महाप्रभु जी में, तो क्या वो अधिकार भेद सु हैं? अगर हैं तो अधिकार भेद समझाओ। अब देखो ध्यान से एक बात समझो, मैंने ये जो विवेचन कियो या मैं एक बात दृढ़तर समझ लो अच्छी तरह से कि उदारता को अनुभव न तो कोई पुष्टि जीव की मोनोपोली है और न मोह मुग्ध या मूढ़ होनो प्रवाही जीव की मोनोपोली है। क्योंकि निरंतर मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि हर मोह में
कोई उदारता छुपी पई है और हर उदारता में कोई न कोई मोहजनकता को भी स्वरूप है ही। सो अधिकार भेद को जहां तक सवाल है, सिर्फ उदारता और मोहजनकता के अर्थ में अपन सोचें तो कोई अधिकार भेद नहीं है, सबको समान है, सबको कुछ कुछ मोह है। कल भी मैंने आपको समझाया तो सतीश भाई हैं कि नहीं जिनने सवाल किया है ना? नहीं, ये सतीश भाई नहीं, जिनने सवाल किया वो सतीश भाई छे ना, बस तो वांधो नहीं। तो कल मैंने जो समझाई थी बात आपको कि मोह जो है वो सबको होवे है। अपन पद में भी देख रहे हैं, सुर नर मुनि ध्यान धरत पावत नहीं पाररी। नहीं, क्या है वर्डिंग? पार कछु न पावे। सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। ये बात सुर पे भी लागू हो रही है, नर पे भी लागू हो रही है और मुनि पे भी लागू हो रही है। तो वाह ब्राह्मिक विस्तार को पार तो कोई भी नहीं पा सके, और जब पार नहीं पा सके हैं तब अपने को मोह होना स्वाभाविक है। अब सिर्फ बात रही सो कितनी कि जैसे समुद्र किनारे पे जो केवल तैरना नहीं जाने हैं और किनारा पे छपछपिया करने के लिए पड़े हैं, वो भी तो समुद्र में तैर रहे हैं, वो भी तो समुद्र में है ना। और जो तैरना जान रहे हैं वो भी समुद्र में है। जो गोताखोरन की तरह डुबकी लगाने जा रहे हैं, समुद्र के पैंदा तक जा रहे हैं, वो भी समुद्र में जा रहे हैं। और जो पनडुब्बी में जा रहे हैं कि जा लेवल पे, जा नीचे के लेवल पे मनुष्य जा नहीं सके, वह लेवल पे जो पनडुब्बी के कारण जा रहे हैं सबमरीन के द्वारा, वो साक्षात नहीं तो उपाधि से भी जा रहे हैं, मतलब तो नीचे को कुछ तो लाभ ले ही रहे ना। तो सबकी सामर्थ्य अलग अलग है वह समुद्र में तैरने की, सबकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं है। तो सामर्थ्य एक जैसी नहीं है करके सबके जो मोह के तरीका और सबके जो अनुभव के तरीका, उदारता के अनुभव के तरीका, वो तो डेफिनेटली अलग अलग होंगे। ये तो इतनी बड़ी बात है कि जैसे आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे, व्हेल है, शार्क है, ये मछलियां हजारों माइल को समुद्र में यात्रा कर सकें बेरोक टोक। तो अपने से बहुत ज्यादा सामर्थ्य है समुद्र में तैरने की उनकी, और थोड़े से छिछले लेवल पे आ जाए ना समुद्र के तो मर जाएं। अपन जैसे वहां जाने पे मरे हैं, ऐसे वो यहां आने पे मरे हैं, पार वो भी नहीं पा सके हैं। तो व्हेल और शार्क जैसे मछली में भी यह बात की डिफिकल्टी है कि सारो समुद्र को पार वो भी नहीं पा सके, तो मनुष्य तो कहां से पा सके। मेरे कहने को मतलब स्पष्ट ये है कि हर एक व्यक्ति की तैरने की अपनी अपनी सामर्थ्य है,
और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति या अपार सागर में तैर तो सके है, पर यह तो क्षुद्र समुद्र है पृथ्वी को, और जो ब्राह्मिक समुद्र है वह ब्राह्मिक समुद्र तो माने अपरिच्छिन्न है, सर्वथा अपरिच्छिन्न है, जाकी कोई सीमा ही नहीं है, तो कोई वहां को पार तो पा सके ही नहीं है। और जब पार नहीं पा सके है तब नेचुरली कुछ न कुछ मोह होना स्वाभाविक है। पर वाकु जो मोह हो रहे हो है और जो दूसरे को मोह हो रहे हो है, वह मोह के लेवल, वह मोह की क्वालिटी, उन सब में तो डेफिनेटली फर्क आएगा ही। शकील ने बहुत अच्छा कहा कि अल्लाह तो सबकी सुनता है, जरूरत है शकील अपनी अपनी, हाली ने जुबान से उब्बी न की, खयाम शिकायत कर बैठे। तो अल्लाह तो सबकी सुनता है भाई, अल्लाह तो ऐसा नहीं है ना कि कोई की सुने कोई की नहीं सुने, क्योंकि वो तो इतना समर्थ है कि सबकी सुन रहे हो। तो आपको कहने की सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, कोई कुछ कह पावे कोई कुछ कह ही नहीं पावे। तो जरूरत है शकील अपनी अपनी, हाली ने जबान से उफ भी न की। हाली उनके यहाँ को बहुत बड़ा सूफी कवि भयो है, जिन्होंने बहुत अच्छा काव्य लिखा है, और खयाम शिकायत कर बैठे। और खयाम उमर खयाम अल्लाह को चैलेंज दे कि भाई तेने क्या घोटाला कर रखे हैं यहाँ सृष्टि में। वो नास्तिक नहीं है पाछो, पर वो भीष्म के मूड में है। अपने यहाँ जैसे भीष्म को मूड है ना, है भक्त, पर दो चार हो जाए चल। भगवान प्रण ले रहे हैं तो वो भी प्रण ले रहे हो सामने। भगवान कह रहे हैं कि लड़ूंगा नहीं, वो प्रण ले रहे हो कि लड़वा के छोड़ूंगा, जाएगा काम। तो अब ये जरूरत तो अपनी अपनी है। हाली ने जुबान से उफ भी न की, खयाम शिकायत कर बैठे। तो ये अपार सागर में तैरने की सबकी एक सरीखी सामर्थ्य नहीं है। तो कोई कितनों तैरने के बाद वाकु मोह पैदा हो रहे है, वाके कारण मोह के भी स्वरूप में कुछ तो अंतर आएगो। और कल अपन ने जो देखे तो वो यही देखे तो कि जो रानी है जिनके पास वो निरंतर रहे हो, उनको भी मोह उत्पन्न हो गया। और महाप्रभु जी भी को भी वहां कहना पड़े कि भाई ब्रह्म को जाने जा सके पर पहचाने नहीं जा सके, क्योंकि पहचानना हो तो शास्त्री काम आएगो। ब्रह्म खुद बतावे कि वो कैसो है तो कुछ थोड़ी बहुत अपने को हिंट मिल सके। बाकी अपन जब बताने जाएंगे तो ब्रह्म कैसो है न तो अपन पूरी तौर पे बता सके हैं, और न बता सके हैं तो न अपन पहचान ही सके हैं। तो ये एक डिफिकल्टी है, और ये कोई इतनी बड़ी अबूझ या मिस्टिक डिफिकल्टी नहीं है। जैसे अभी मैं आपको कहूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि आपको 100 गिनती आवे कि नहीं आवे, आवे। 1000 गिनना आवे कि नहीं आवे, आवे। लाख गिनना आवे कि नहीं आवे, गिनने में टाइम लगेगा पर आवे तो है ना। अनंत गिन के बताओ, आवे कोई को? अपना काम करती बंद हो जाएगी, मोह पैदा हो जाएगा। कब अनंत आएगो? आयो क्या? हमारे बनारस में एक वक्त शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, प्रतिवादी भयंकर अनंताचार्य जी आए। उनने चैलेंज दे दी कि जो कुछ शास्त्र अर्थ करना करो। अब एक तो प्रतिवादी भयंकर नाम सुन के ही सब प्रतिवादी हैं भग गए। फिर सब उनको शर्म आई, भाई काशी में ऐसे कोई आके चैलेंज दे और अपन लड़वे नहीं जाए तो काशी की बदनाम हो जाएगी। पंडित हैं पैसे कम थोड़ी हुए, खुराफाती हुए। उनने एक आदमी को तैयार किया, शिव कुमार शास्त्री होते, उनके लिए ऐसा कहा जाए शिव कुमार तो शिव कुमार साक्षात। उनको एक खवास होतो, वो उनकी भांग घोटते तो शिव कुमार शास्त्री की। तो भांग घोटते घोटते वो पढ़ाई लिखाई में एकदम ढबू न ढ હતો। तो आपको शंकर भाष्य सारो मोड़े હતો, सारो शंकर भाष्य बाय हार्ट। तो उन्होंने कही भाई तू जाके झगड़ेगा प्रतिवादी भयंकर, उन्होंने कही झगड़ूंगा।
पंडितन ने तैयार कर दिया, चैलेंज एक्सेप्ट हो गई चैलेंज। उन्होंने कही चलो क्या निर्णय होगा, मेथड क्या होगी? तो मेथड ये होगी कि जब तक हम बोल रहे हैं पूर्व पक्ष तब तक तुम्हारे नहीं बोलने को, बीच में बोलोगे तो हार जाओगे। और प्रतिवादी को ओवर कॉन्फिडेंस है, तुमने कि बोलेगा क्या, जो बोलेगा उस समय बता दूंगा। ठीक है, वाने तो शंकर भाष्य शुरू किया, अब कब पूरा हुआ? भाई पूरा कब होगा? बोले चल रहे हो अभी, बोलो बीच में मत बोलिए नहीं तो हार जाओगे। अंत में उन्होंने कि ये तो तुम बेवकूफ बनाए, उन्होंने कि देखो हार गए ना तुम। ये तो जरूरत है, बुद्धिमान को भी कोई वक्त बेवकूफ ऐसे बेवकूफ बनना जाए, मोह पैदा हो जाए। वो बेचारे अपने पंडिताई के छाप में उनने चैलेंज एक्सेप्ट कर ली, वो शर्त उन्होंने लगा ली थी भाई बीच में बोलोगे तो हार जाओगे हो। वो तो आने शुरू किया तो बाय हार्ट, समझ तो कुछ भी नहीं है, तो वहां को अर्थ पूछते तो वहां को फजीयत हो जाती। तो अर्थ तक बात जावे कब, बीच में बोलने की तो मनाही होती ना। कि शास्त्रार्थ का नियम यह तो कि जब तक हमारी इनिंग चलती है बीच में तुम टप टप मत करियो। तो वहां की इनिंग पूरी होवे तब ना, इनिंग ही पूरी नहीं होवे। सुबह से शुरू किया शंकर भाष्य, कितनों सब शंकर भाष्य लिख के गए, आने भांग घोटते घोटते सब घोट लियो तो शंकर भाष्य, समझे कुछ भी नहीं। अभी चल रहे हो, उनको कब तक चलेगा भाई? चल रहे बीच में बोलोगे तो हार जाओगे। 2-3 वक्त बीच में बोले हो, सबने मध्यस्थ में निर्णय दे दिया, हार गए। तो बीच में गए तो बोलोगे, बोलने नहीं दे रहे हो तुम। इतने बड़े पंडित को एक भंग घोटने वाले मूर्ख ने हरा तो कोई वक्त क्या है कि विद्वान की भी ऐसी फजीयत हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए। तो ये तो कब कौन को मोह उत्पन्न कैसे हो जाए वो पता नहीं चल सके। अल्लाह तो सबकी सुनता है, जरूरत है शकील अपनी। बड़े बड़े पंडित भाग गए और वो जीत गए, अनंताचार्य जी को शास्त्रार्थ में। ऐसे एक वादिराज सूरी की ऐसी कथा है जैनन में, उनको भी शास्त्रार्थ करने की बहुत आदत होती। तो जंगल में पहुंच गए तो एक पंडित को पकड़े हो, कर शास्त्रार्थ। जैन मुनि को पकड़े हो, जैन मुनि बेचारा पढ़े भय नहीं है। तो कि भाई शास्त्र जंगल में कैसे हो, क्या मध्यस्थ चाहिए, आर्बिट्रेटर चाहिए। उन्होंने कि आर्बिट्रेटर क्या जरूरत है, तू और मैं करेंगे ना शास्त्रार्थ। उन्होंने कि नहीं, आर्बिट्रेटर के बिना शास्त्रार्थ नहीं हो सके। हरिराय जी भी तो मध्यस्थ मांगते थे ना, तटस्थ मध्यस्थ। तो उन्होंने कि चलो वाकू कॉन्फिडेंस है। तो एक ग्वाला वहां गाय चरा रहे, तो कहीं यहाँ बीच में बैठ, हम दोनों जो शास्त्रार्थ करें हमें सुतु निर्णय करियो। नियम क्या हो, नियम सब बता दिए। नियम बताने के बाद वहां जैन मत को खंडन में आधा पौनो घंटा संस्कृत में बोले, ग्वाला के कुछ समझ में नहीं आया। तो जैन मुनि ने एकदम वो ग्वाला जो भाषा में समझते तो वह भाषा में बोलो कि नवी मारई, नवी चोरई, परदारा नहीं वो विदारी। उनकी तुमने क्या घंटा भर बकवाद करी, ये कितनी सच्ची बात कर रहे हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां डिक्लेयर कर दियो कि जीत गए। वादिराज हार गए। इतना बड़ा विद्वान ऐसी छोटी बात पे हार गए। कौन को मोह कहां हो जाए पैदा। साहिल पे लाई और सफीने डुबो दिए, यूं जिंदगी ने हमको रुला हंसाया कि रो दिए। ऐसा हो जाए कि कभी साहिल पे आके भी सफीना डूब जाते हुए है। तो मोह कहाँ हुआ है और उदारता कहाँ हुआ है, ये भगवान ही मालिक है। भगवान की लीला को अपन यही तरह से एंजॉय कर सके। मैं समझू आज को प्रकरण यहाँ रखे, आश्रय को पद गा के दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो श्री वल्लभ